महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम प्रयागराज के स्वरूप रानी हॉस्पिटल में किया जाएगा। 5 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा। इस दौरान वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल यादव। किसी व्यक्ति की अगर अस्वाभाविक मौत हो जाए तो उसका पोस्टमार्टम कितनी देर में होना चाहिए, बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर निखिल गुप्ता हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति की अस्वाभाविक मौत हुई है तो उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, तो मौत की वजह पता लगाने के लिए, सही पता लगाने के लिए कितनी जल्दी पोस्टमार्टम अगर कराया जाए ज़्यादा सही रहेगा? देखिए, पोस्टमार्टम तो जल्द से जल्द होने में ही ज़्यादा अच्छा रहता है। 2 से 3 दिन के अंदर तो हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना देर होता है तो उसके बाद उसकी फाइंडिंग्स को पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यानी कि 2-3 दिन का टाइम रहता है कि अगर कुछ घंटों में, मुझे लगता है कुछ घंटों में करा लिया जाए ज़्यादा बेहतर रहता होगा और रिजल्ट उसके अच्छे आते होंगे। अगर फिजिबिलिटी बनती है, अगर मतलब ऐसा पॉसिबल है, तो जितने जल्द से जल्द हो जाए उतना अच्छा है। और डिले करने पर क्या उसके जो मौत की वजह है उसको पता लगाने में किसी तरह की दिक्कतें आती हैं? हाँ, थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि उसकी फाइंडिंग जितना ज़्यादा देर होती जाती है तो फिर उसमें थोड़ी सी मुश्किलें, फाइंडिंग्स चेंज हो सकती हैं, तो उसमें थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। डॉक्टर निखिल कह रहे हैं कि डेथ के बाद जितनी जल्दी पोस्टमार्टम कराया जाए रिजल्ट उसके उतने बेहतर आते हैं और ये पता लगाना आसान होता है कि मौत की वजह क्या थी। और जैसे जैसे उसमें देर करेंगे, डिले करेंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है मौत की सही वजह का पता लगाने के लिए। और चलिए, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही अनिल यादव भी हमारे साथ है। सबसे पहले अनिल का रुख करेंगे। अनिल, अब से कुछ ही देर बाद महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, स्वरूप रानी हॉस्पिटल के मॉर्चरी हाउस में ही नरेंद्र गिरी के शव का शव विच्छेदन होगा, यानी पोस्टमार्टम होगा। यहाँ तैयारियां जो हैं वो कंप्लीट की जा रही हैं, साफ सफाई का काम हो रहा है, क्योंकि कुछ देर में ही नरेंद्र गिरी का जो शव है वो एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पर लाया जाएगा। तो सीएमओ आ गए हैं, मजिस्ट्रेट भी आए हुए हैं, एसडीएम, और तमाम तैयारियों को परख रहे हैं। पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट समित से कहेंगे एक बार कैमरा थोड़ा सा अपना घुमाएं। देखिए, पुलिस की एक पीएससी की एक टुकड़ी को भी यहाँ पर लगा दिया गया है कि किसी तरह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। तो अब से कुछ देर बाद 8 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जब 8 बजे यहाँ पर नरेंद्र गिरी का शव जो है पोस्टमार्टम के लिए लाया जाएगा। तो डॉक्टरों की टीम आ गई है, एक डॉक्टरों का पैनल है जो पोस्टमार्टम करेगा, और उसके अलावा वीडियोग्राफी भी होगी। पुलिस की टीम इसकी वीडियोग्राफी भी करेगी, क्योंकि अगर बाद में कोई विवाद होता है पोस्टमार्टम को लेकर तो वीडियोग्राफी के माध्यम से उस विवाद को खत्म किया जा सके। तो तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं, बस इंतजार है कि कब यहाँ पर शव लाया जाता है। तो 8 बजे समय बताया गया, एम्बुलेंस में शव लाया जाएगा, और उसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद ही मठ में ही उनके शव को भू समाधि दी जाएगी, जैसा कि उन्होंने अपने लेटर में लिखा भी है। तो यहाँ पर एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए, तमाम अधिकारी जो हैं अंदर आ गए हैं। कुछ चीज़ें हैं यहाँ के जो हल्के के पुलिस ऑफिसर्स हैं यहाँ क्षेत्रीय, वो भी हैं या मौजूद हैं, और तमाम जो तैयारियां हैं उनका जायजा लिया जा रहा है, और कि कोई भीड़ ना होने पाए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। पोस्टमार्टम से पहले उन तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। कुछ देर बाद ही ये 8 बजे के आसपास पोस्टमार्टम जो है वो शुरू होगा। बिल्कुल अनिल, आप हमारे साथ बने रहेगा। अमित भी हमारे साथ है। अमित हमारे साथ बाघंबरी मठ में है। बाघंबरी मठ की अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है पोस्टमार्टम के बाद भू समाधि वहीं पर दी जाएगी उन्हें? अमित, बिल्कुल चांदनी, जिस तरह हमारे सहयोगी अनिल बता रहे थे, बस अब से कुछ देर बाद तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। जिस कमरे में बाघंबरी मठ में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है महंत नरेंद्र गिरी का, आप देखिए वहां पर आपको उस हॉल के बाहर अच्छी खासी भीड़ दिखाई पड़ेगी। जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अच्छा खासा पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, और डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद है। और अब किसी भी क्षण जो पार्थिव शरीर है वो बाहर लाया जा सकता है। देखिए, जो राम नामी कपड़ा होता है वो स्ट्रेचर, जिस स्ट्रेचर पे बाहर लाके बाहर से पार्थिव शरीर लाके रखा जाएगा, जो भक्त हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जो शिष्य हैं, उन लोगों ने उन कपड़ों को, देखिए कपड़ों को उठाया गया है। शायद जो पार्थिव शरीर बाहर लाया जाएगा
जाएगा, वो बाहर तस्वीरें नहीं आए इसके लिए उस कपड़े को खोल कर रखा गया है। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं, जो एडीएम हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहीं से बस कुछ ही देर बाद पार्थिव शरीर को बाहर स्ट्रेचर पर लाया जाएगा और उसके बाद जो एम्बुलेंस है, उस एम्बुलेंस से जो स्वरूप रानी हॉस्पिटल है, करीब यहाँ से अगर हम दूरी की बात करें चांदनी, तो 4 किलोमीटर की दूरी है और 4 किलोमीटर की दूरी पर हालांकि 10 से 15 मिनट में तय की जा सकती है। लेकिन हो सकता है बीच बीच में जो भक्त हैं वो उनके दर्शन के लिए उनको पुष्पांजलि अर्चित करें, तो हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो जाए। लेकिन 8 बजे के करीब जो समय दिया गया है पोस्टमार्टम का, वहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँच सकता है और उसी को लेकर यहाँ पर देखिए जो हलचल है वो थोड़ी तेज हो गई है। जो पुलिस के जवान हैं उनको निर्देश दिया जा रहा है, जगह जगह उनका डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, पीएसी की बटालियन भी यहाँ पर लगा दी गई है। तो 8 बजे करीब पोस्टमार्टम शुरू होगा और अगर हम पूरी प्रक्रिया की बात करें तो करीब आधे से पौन घंटे लग सकते हैं और उसके बाद वापस जो पार्थिव शरीर है वो संगम में स्नान कराने के बाद जो लेटे बजरंगबली के जो मंदिर है वहां से होते हुए वापस यहाँ पर मठ में उनका पार्थिव शरीर वापस आएगा और उसके बाद तमाम जो रीति रिवाज हैं उसके मुताबिक उनको भू समाधि दी जाएगी, जैसा उन्होंने अपनी इच्छा भी जारी की थी। तो बस किसी भी क्षण जो सामने हॉल है वहाँ से महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर बाहर आएगा और स्वरूप रानी हॉस्पिटल पहुंचेगा, जहां पर 8 बजे करीब जो समय दिया गया था वहां उनका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहेगा। अनिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि पोस्टमार्टम से कुछ ही देर बाद ही होना है, कितना वक्त लगेगा इस पोस्टमार्टम को होने में? बिल्कुल, देखिए 8 बजे के आसपास ये प्रक्रिया शुरू होगी और 1 से 1.5 घंटे में माना जा रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 बजे से पहले ही पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा और उसके बाद उन्हें उनके पार्थिव शरीर को स्नान के लिए संगम तट पर ले जाया जाएगा, गंगा में, जहां पर उन्हें। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। जी अमित, बताइए, कुछ अपडेट है आपके पास? पीसीआर जी पीसीआर तो हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित बताइए। तस्वीरें दिखाया, जैसा मैं बता रहा था कि हॉल जहां पार्थिव शरीर जिस तरह पार्थिव शरीर देखिए बाहर निकाला जा रहा है। देखिए कपड़ा लगाया गया है, हालांकि तस्वीरें बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन पार्थिव शरीर सीधी तस्वीरें आप देखिए, पार्थिव शरीर को बाहर लाया जा रहा है। डीप फ्रीजर में पार्थिव शरीर रखा था लोगों के दर्शन के लिए और अब पार्थिव शरीर को देखिए बाहर निकाला जा रहा है। हलचल कितनी तेज है और तस्वीरें हम चाहेंगे कि कोशिश करें। वो देखिए कपड़े को और ज्यादा उठा दिया गया है क्योंकि मीडिया के कैमरे हैं वो कैमरे लगे हुए हैं, उनसे छुपाने के लिए फिलहाल यहाँ पर इस तस्वीर को लगाया गया है। लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पार्थिव शरीर है वो अब हॉल के बाहर आ चुका है। हॉल के बाहर एक स्ट्रेचर रखा हुआ है, उस स्ट्रेचर पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद उस स्ट्रेचर से यहाँ पर मठ के अंदर ही एक एम्बुलेंस रखा है, एक शव वाहन खड़ा है जिसमें उनके पार्थिव शरीर को रखने के बाद जो स्वरूप रानी हॉस्पिटल है जो करीब यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वहां पर इसको पहुंचाया जाएगा। हालांकि जो दूरी है उसके हिसाब से 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। देखिए भागदौड़ हो रही है, जो अधिकारी है वो भागदौड़ कर रहे हैं। पार्थिव शरीर बाहर आ चुका है। चांदनी, सबसे स्पष्ट कर दूं आपको, पार्थिव शरीर बाहर लाया जा चुका है हॉल से और अब एक जो शव वाहन खड़ा है उस शव वाहन पे पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है और बस थोड़ी देर बाद, कुछ ही मिनटों के बाद हम आपको उस एम्बुलेंस की तस्वीर दिखाएंगे। जो ये मुख्य दरवाजा अगर आप देखें, ये मेरे बाईं ओर ये मुख्य दरवाजा है, यहीं से पार्थिव शरीर उस शव वाहन से बाहर निकाला जाएगा। बस चंद मिनटों बाद आपको हम वो तस्वीर दिखाएंगे और फिलहाल जो पार्थिव शरीर है उसको बाहर ले आया गया है और जो एम्बुलेंस है उसमें पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है और कुछ समय बाद हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। चांदनी, बिल्कुल अमित, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट भी लगातार हम दर्शकों को दे रहे हैं क्योंकि अभी जैसा कि अनिल बता रहे थे अमित, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है जब पोस्टमार्टम ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या कुछ होगी अमित?
देखिए, पोस्टमार्टम को होने में पूरा वीडियोग्राफी कराई जाएगी और पोस्टमार्टम के होने में चांदनी आपको बताएं कि 45 मिनट से 1 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन चूंकि बहुत मान्यता है इनकी, बहुत दूर दूर से भक्त जो है वो यहाँ पर आए हैं। और ये देखिए यहाँ पर चांदनी, एक बार फिर आपको बताऊं कि ये देखिए गेट पर हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो सामने मेरे दाईं ओर से आपको दाईं ओर से जो पुलिस अधिकारी आपको दिख रहे हैं, बैरिकेडिंग दिख रही है, बस यहीं से शव वाहन बाहर निकलने वाला है और यहाँ से जो स्वरूप रानी हॉस्पिटल है उस स्वरूप रानी हॉस्पिटल में पहुंचेगा। और जिस तरह हमारी आपसे बात हो रही थी कि करीब 1 घंटे का समय लग सकता है, पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। 5 डॉक्टरों का जो पैनल है वो यहाँ पर मौजूद है। और चांदनी आपको बता दें कि जो डॉक्टर्स की टीम है जो पोस्टमार्टम करेगी उसके कुछ सदस्य यहाँ पर मौजूद है चांदनी, और साथ में वो भी डॉक्टर्स का जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पर है, मेडिकल टीम यहाँ पर है। और साथ में हालांकि 4 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है अस्पताल और इस बाघंबरी मठ के बीच की, लेकिन उस 4 किलोमीटर के जो ड्यूरेशन है उसमें वो ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, भक्त जगह जगह है, पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं और इसी के चलते थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जो एक समय दिया गया है, अमित, 12 बजे के आसपास तस्वीरें जो है अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और इस बड़ी खबर को लेकर न्यूज स्टेट की जो महा कवरेज है वो जारी है। आगे भी आपको अपडेट देंगे। अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा।